पेज नंबर 8। अच्छा, शुरू से पढ़ाना है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। Bebe Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और अंत में वह इस नाम को बोल पाई और उसको लगा जैसे कि मानो उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अध्यापिका ने बड़े ही प्यार से उसको सहलाया, मतलब उसको हाथ से थप्पी लगाई और कहा, वेल डन, शाबाश। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। डर को अपने दिल से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और देखना, तुम भी हर प्रकार से जैसे दूसरे लोग बोलते हैं उन्हीं प्रकार से उन लोगों के जैसे ही बोलना सीख जाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। बोली जब उसने कहा, टीचर ने कहा कि तुम भी बाकी के दूसरे लोगों के जैसे बोलना सीख जाओगी, तो बोली ने ऊपर की तरफ देखा और उसका देखने का तरीका ऐसा था जैसे कि मानो वो पूछ रही हो, क्या वास्तव में मैं ऐसे सीख जाऊंगी? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ, ऐसा बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम सिर्फ रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम? बोली नोडेड। जब टीचर ने पूछा कि क्या तुम आओगे, बोली ने गर्दन हिला दी। नो, से इट अलाउड। गर्दन नहीं, जोर से बोलकर बताओ। या यस। बोली herself was astonished that she had been able to say it। और बोली ने 2-3 बार ये करके लास्ट में यस बोल दिया। यानी बोली को खुद को भी आश्चर्य था इस बात का। किस बात का आश्चर्य था? कि अंत में वह इसको बोल पाई। Didn't I tell you? Now take this book। मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब ये देखो, ये पुस्तक ले जाओ। The book was full of the picture of the nice pictures। जो पुस्तक उसको दी गई वो बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी। पिक्चर्स वर इन कलर। जो तस्वीरें थी वो रंगों के अंदर थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, जिसके अंदर कुत्ते की, बिल्ली की, बकरी की, घोड़े की, पैरट यानी तोता, टाइगर यानी चीता, एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और गाय की तस्वीर तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की जैसी ही थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर पिक्चर के साथ एक बड़ा कैपिटल लेटर लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ सकोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। इसके बाद में मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। उसके बाद में उससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बिकम लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और देखो, समय रहते यानी धीरे धीरे तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। then no one will ever be able to laugh at you। जो जब तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी तो कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। people will listen to you with respect and लोग तुम्हें बड़े आदर से सुनेंगे। and you will be able to speak without the slightest stammer। और तुम भी बिना थोड़े बहुत हकलाहट के भी बोल पाओगी, यानी बिना हकलाहट के बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? समझ में आई मेरी बात? नाउ गो होम एंड कम होम अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। बोली को ऐसे लगा जैसे कि मानो अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लग गई हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और जैसे कि मानो स्कूल के सामने जो पेड़ थे उनके ऊपर लाल रंग के बड़े बड़े फूल खिल गए हो। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसका जो हृदय था वो नई आशा और नए जीवन से रोमांचित था। Thus the years passed। इस प्रकार से धीरे धीरे वर्ष व्यतीत हो गए। The village became a small town। गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। यानी किसी जमाने में जो गांव हुआ करता था वो कस्बा बन गया। The little primary school became a high school। और छोटी जो प्राथमिक विद्यालय था, गर्ल्स स्कूल था, वह अब हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed। अब तो टीन शेड के अंदर एक सिनेमा हॉल भी चलता था। एंड कॉटन गिनिंग मिल। और इसके अलावा कॉटन की गिनिंग मिल यानी कि कपड़े की मिल भी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन।
और उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन जो है वो रुकना आरंभ हो गई थी, यानी कि स्टेशन पर मेल ट्रेन का स्टॉपेज भी अब उनके गांव में हो गया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को, यानी कि एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सपेक्ट दिसंबर्स प्रपोजल, तो क्या फिर मैं दिसंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूं? दिसंबर का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, क्या मैं उसको स्वीकार कर लूं? दिसंबर का प्रपोजल क्या मैं स्वीकार कर लूं? ये बात रामलाल ने एक रात को खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से पूछा। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा बिल्कुल आप उसका प्रपोजल स्वीकार कर लो। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली बहुत ही सौभाग्यशाली होगी कि इतने खाते पीते घर का दूल्हा उसको मिलेगा। ए बिग शॉप, उसकी बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने तो सुना है जी हजारों तो उसके बैंक में है। मोreover he is not asking for any dowry, और इसके साथ साथ एक और फायदे की बात है, वो क्या है कि वो किसी भी प्रकार के दहेज की बात नहीं करता है, किसी भी प्रकार के दहेज की बात नहीं करता है। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के दहेज की बात नहीं करता है। That's right, but he is not so young, you know. चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब इतना जवान भी तो नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, उसकी उम्र लगभग मेरी जितनी है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और इसके साथ साथ वो लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली वाली जो पत्नी है उसके जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो गए हैं, उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। देखिए, एक रात को रामलाल खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से चर्चा करता है, बोली के होने वाले पति के रूप में, पति के बारे में चर्चा करता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि दिसंबर नाथ का प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकार कर लूं क्या? दिसंबर नाथ उन्हीं के गांव में या आसपास में कोई एक दुकानदार है जो लंगड़ा है, बोली के पिता की उम्र का है, और वह बोली से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। उसकी चर्चा दोनों के बीच में हो रही है। तो बोली के पिताजी कहते हैं कि सब कुछ है, उसके पास पैसे भी है और कुछ भी है, लेकिन एक तो उसकी उम्र ज्यादा है, मेरी खुद की उम्र के बराबर का है। पहले वाली जो पत्नी है उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लंगड़ा भी है। सो व्हाट डज इट मैटर? तो उसकी पत्नी जवाब देती है, तो क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45-50 साल की उम्र कोई व्यक्ति की ज्यादा नहीं होती, 45-50 साल का ही तो है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हमें तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि वो दूसरे गांव का रहने वाला है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, ये भी फायदा होगा कि कम से कम उसको उसके जो माता के या चेचक के जो दाग हैं उनका भी पता नहीं है, और साथ ही उसको ये भी पता नहीं है कि हमारी बच्ची में लैक ऑफ सेंस है, समझ की कमी है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपने संपूर्ण जीवन में अविवाहित ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, हाँ वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि बोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक ए डम काउ, वो क्या कहेगी बिना बुद्धि वाली, वो तो एक गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट म्यूटेड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा कि शायद आप ठीक कहते हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, बोली ले अवेक ऑन अ कॉट, और आंगन के दूसरे कोने में बोली एक खाट के ऊपर चारपाई पे लेटी हुई थी, जगी हुई लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता की जो विस्पर्ड कन्वर्सेशन थी, जो फुसफुसाहट में जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को सुन रही थी। दिसंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, दिसंबर नाथ एक खाता पीता यानी कि अच्छा व्यापारी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding, वह शादी के लिए अपने यार दोस्तों के साथ एक अच्छी बारात लेकर आया।
A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड जो था वो एक प्रसिद्ध फिल्म का गाना बजा रहा था, विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजी हुई घोड़ी पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। रामलाल इस प्रकार के दिखावे को देखकर फूला नहीं समा रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो गया। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की की इतनी शानदार शादी होगी, कि दूल्हा सजी हुई घोड़ी पर बैठकर आएगा, सामने बैंड बज रहा होगा और लोग नाच रहे होंगे। इस प्रकार की स्थिति उसने कभी सोची भी नहीं थी। Bolly's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और बोली की जो बड़ी बहनें थी जो इस अवसर पर आई थी, इस शादी के लिए आई थी, वो भी काफी ईर्ष्या करने लगी कि हमारी शादी में तो दूल्हा कभी ऐसे आया ही नहीं, हमारी शादी में तो इतना शोर शराबा हुआ ही नहीं, तो उनको भी ईर्ष्या हुई। When the auspicious moment came, और जैसे ही वो पवित्र क्षण आया, the priest said bring the bride, तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को बुलाओ। बोली clad in a red silken bridal dress, बोली लाल रंग के दुल्हन के बेस में या लाल रंग के दुल्हन की पोशाक के अंदर लिपटी हुई थी, was led to the bride's place near the sacred fire, और फिर बाद में उसको बिल्कुल दुल्हन के स्थान पर लाया गया पवित्र अग्नि के पास में। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक मित्र ने विशंबरनाथ को चढ़ा दिया, उसको उकसाया कि पहले कि कम से कम जो दुल्हन है उसको माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, तो दूल्हा जो था उसने मैरीगोल्ड के जो फूल थे उनकी माला को ऊपर उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, जैसे ही वो माला पहनाने लगा तो एक औरत ने दुल्हन के पीछे से जो घूंघट था आगे, उसकी उस चुनरी को पीछे खींच लिया। विशंबर took a quick glance, जैसे ही उसने चुनरी को पीछे खींचा तो उसका चेहरा उसको दिख गया। विशंबर ने तुरंत लड़की के चेहरे को देखा। The garland remained poised in his hand, वह माला उसके हाथों में रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face, दुल्हन ने धीरे धीरे अपने चेहरे के ऊपर फिर से घूंघट डाल लिया। दुल्हन ने धीरे धीरे अपने चेहरे के ऊपर फिर से घूंघट डाल लिया। Have you seen her? said December to his friend next to him. दुल्हन का चेहरा देखने के बाद दिसंबर ने उसके पास में जो खड़ा उसका मित्र था उसको कहा, तूने उसका चेहरा देखा? She can pock marks on her face, अरे उसके चेहरे पर तो माता के दाग है, चेचक के दाग हैं। So what, you are not young either, तो तू कौन सा अब जवान है, तू भी तो बूढ़ा है। Maybe, हाँ ठीक है, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हाँ चलो ठीक है, यदि मेरे को इस लड़की से शादी करनी है तो मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल ने जाकर उसके पांवों में अपनी पगड़ी रख दी। हिज ऑनर, अपना सम्मान रख दिया। 8 दिसंबर स्पीड दिसंबर के पांवों में। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मेरी इस प्रकार से बेइज्जती मत करो। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, नहीं 5,000, वरना हम वापस जाते हैं, अपनी लड़की को रख। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, कृपया थोड़े तो समझदार बनिए। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में कभी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। 10 देन आउट विद 5,000, तो कोई बात नहीं, फिर 5,000 निकाल। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर आंसू बह निकले। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट, रामलाल ने अंदर जाकर तिजोरी खोली और तिजोरी खोलकर नोट गिने। He placed a bundle at the bridegroom's feet, 5,000 रुपए की गड्डी लाकर उसने दुल्हन के पांवों के अंदर रख दी। 5,000 की गड्डी लाकर उसने दुल्हन के पांवों के पास में रख दी। On December's greedy face appeared a triumphant smile, और दिसंबर का जो लालची चेहरा था, उस लालची चेहरे पर
एक जीत की स्माइल आ गई, एक जीत की मुस्कुराहट आ गई। He had gambled and won. Give me the garland, he announced. उसने कहा कि उसने एक जुआ खेला है और वो जीत गया है। उसने तुरंत कहा कि लाओ मेरे को माला दो, 5,000 रुपए दिखाई दिए, लाओ मेरे को माला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face. लेकिन जैसे ही उसने माला मांगी तो अब की बार लड़की के चेहरे पर से जो घूंघट था वो एक बार फिर हट गया। But this time her eyes were not downcast. लेकिन अब की बार लड़की की आंखें झुकी हुई नहीं थी। She was looking up. वो लड़की सीधी ऊपर देख रही थी। Looking straight at her prospective husband. उसके होने वाले पति की आंखों में देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate or nor only cold contempt. उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न किसी प्रकार की कोई घृणा थी, बस उसकी आंखों में एक प्रकार से एक स्थिर जो कंटेम्प्ट होती है, मतलब किसी चीज को अस्वीकार करने वाली जो भावना होती है वो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। दिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। दिसंबर ने जैसे ही माला उठाई दुल्हन के गले में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, Bolly's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने लगा, वो माला पहना था उससे पहले ही भोली ने अपने हाथ का झटका दिया और जो माला थी वह उस पवित्र अग्निकुंड में जा गिरी। भोली उठकर खड़ी हो गई, उसने अपना घूंघट हटा दिया। फिर क्या हुआ? पिताजी, said Bolly in a clear, loud voice. बिल्कुल स्पष्ट तेज आवाज में उसने कहा, पिताजी, and her father, mother, sisters, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stimmer. और उसके माता पिता, बहनें, भाई, रिश्तेदार वगैरह सबने बिना हकलाते हुए उसकी बोली सुनकर काफी आश्चर्य किया। उसने कहा, पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, तुम्हारे पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल तो बिल्कुल बेहोश सा। थंडर स्ट्रक का मतलब होता है कुछ भी नहीं बोल पाना कि ये क्या हो रहा है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। जो मेहमान थे वो फुसफुसाने लगे, यानी धीरे धीरे बातें करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अरे देखो कितनी बेशर्म है, इतनी बद्दी है, इतना बद्दा चेहरा है, इसके बावजूद इतनी बेशर्म है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्ला कर कहा, बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। क्या तुम अपने परिवार की बदनामी करोगी? हैव सम रिगार्ड्स फॉर अवर इज्जत। अरे हमारी इज्जत की भी कुछ परवाह है कि नहीं है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली। बोली ने कहा, पिताजी, आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, such a mean, greedy and contemptible coward is my husband. लेकिन मैं अपने इस प्रकार के निम्न श्रेणी के लालची और इस प्रकार के लालची व्यक्ति को अपना पति नहीं मान सकती। I wouldn't. शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. देखो कितनी बेशर्म लड़की है। हम तो सब ये मानते थे कि बेचारी ये तो गूंगी गाय है जिसका कोई नुकसान नहीं है। बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड विमन। और एक बुढ़ी औरत जो ये कह रही थी, बोली तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट। हाँ चाची, तुम ठीक कहती हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। तुमने तो यही सोचा था कि मैं तो गूंगी गाय हूं, किसी के साथ भी हाँक दोगे। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसीलिए तो तुम मेरे को इस प्रकार के इस निर्दयी प्राणी के साथ भेज रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब ये तुम्हारी गूंगी गाय, ये हकलाने वाली लड़की बोलती है। ये हकलाने वाली लड़की बोलती है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? चाची, क्या कुछ और सुनना चाहती हो? दिसंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। दिसंबर नाथ जो व्यापारी था वो अपनी बारात के साथ वापस आने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony. और जो confused bandman थे उन्होंने सोचा कि शायद ये
शादी समारोह पूरा हो गया एंड स्टक अप ए क्लोथिंग सॉल, इसलिए उन्होंने विदाई का गाना बजा दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन के ऊपर खड़ा रहा। हिज हेड बॉड लो, उसका जो सर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ द ग्रीफ एंड सैम, यानी कि शर्मिंदगी और दुख का वजन उसके सर पे था। द फ्लेम्स ऑफ द स्कैर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और पवित्र अग्नि की जो आग थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू बोली एंड सेड, रामलाल बोली की तरफ मुड़ा और मुड़कर कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर, अब तेरा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई तेरे से शादी नहीं करेगा। What shall we do with you, अब मैं तेरा क्या करूंगा। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady, सुलेखा ने बहुत ही सीधी और धीमी आवाज में कहा, शांत आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी तुम चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। एंड मदर एंड आई विल टीच इन द, एंड यू एंड मदर, तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, मैडम क्या ये बात सही नहीं है। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अध्यापिका भी कोने में खड़ी खड़ी ये पूरा का पूरा नाटक देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, निश्चित रूप से तुम उसी स्कूल में पढ़ाओगी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड इन अ स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और मैडम की मुस्कुराती हुई चेहरे के ऊपर जो आंखें थी उन आंखों में एक गंभीर यानी कि एक गहरा संतोष था। दैट एन आर्टिस्ट, ऐसा ही संतोष था दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस, जिस प्रकार से कोई कलाकार अपनी मास्टरपीस कलाकृति बनाने के बाद में संतोष होता है, संतुष्ट होता है, उसी प्रकार से मैडम को संतोष हुआ। मैडम संतुष्ट थी, क्यों संतुष्ट थी, क्योंकि मैडम ने भी एक सही रूप से एक जीवन की कला बोली को सिखा दी थी या बोली को सिखा चुकी थी। बेटा क्वेश्चन लिखिए इसके। रामलाल ने दिसंबर का जो प्रपोजल था उसको स्वीकार क्यों किया।
सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अब ये जो दोनों चैप्टर हो गए, उन दोनों चैप्टर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स आज आप एक कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, और नोट करके कि अपन को कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं या कौन कौन सी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, ये आप थोड़ा सा देख लेंगे और उनको बनाकर रखेंगे। तो कल की जो अपनी क्लास होगी, उस क्लास में अपन सिर्फ डाउट्स क्लियर करेंगे इन दोनों चैप्टर से